Hi everyone, welcome to our channel Desi Makers। हमें इसके लिए चाहिए कुछ चार्ट पेपर्स, पेंसिल स्केल्स और ग्लू, टेप, तार या स्टिक, आप दोनों में कुछ भी ले सकते हैं, और सीजर। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम इसे सबसे पहले एक स्क्वायर शेप में कर लेते हैं। आई देखिए अभी एक तरह स्क्वायर हो चुका है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। हम फोल्ड करेंगे इसमें। हमें इसके 4 टुकड़े करने हैं इसी, वो भी इक्वल। देखिए गाइस अभी पूरी तरह से स्क्वायर एक 4 साइडेड हो गया है। अब हम इसे काट लेंगे। अब ये काट लिया है गाइस। अब हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरह। हमें वापस इसे फोल्ड करना है इस तरह। उसके बाद हम इसे एक और फोल्ड करेंगे इस तरह। अब हम ये कर लिया गाइस। हमें इसे राउंड शेप देके काटना है, जो कि एक नॉर्मली फ्लावर का होता है। उसके बाद हमें नीचे से एक बहुत छोटी सी बिट काटनी है इसकी। देखिए अब हम इसे खोलते हैं। देखिए ये इस तरह दिखने लगेगा। इसी तरह आपको इन सभी को भी काटना है। तो गाइस अब हमने इन्हें काट लिया है, तो अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इन सबको पहले हम इनमें से एक एक को लेंगे और सबसे पहले यहाँ से ये जो हमने फोल्ड किया था उसकी ऐसे एक लाइन बन गई है, तो हम यहाँ पर काटेंगे सबसे पहले ये इसे, और फिर इसके मतलब ये एक लीव काटेंगे हम पूरी इसकी। देखिएगा अब हम अगले वाले को लेंगे। सो गाइस अब हमने जैसे कि पहले वाले में 1, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, उसी तरह अब हम इसमें 4 पत्तियां काटेंगे, यानी कि आधा इसे काटेंगे हम। ये हमने काटा इधर से और ये इस तरफ से। तो अब हम ये 3 पत्तियों का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। हम हमारी स्टिक लेंगे। देखिए मैं इस तरह के तार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस तरह की एक स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टिक्स बैम्बू स्टिक्स है। आप किसी और स्टिक का भी पहले ग्लू लेंगे और बहुत हल्का सा इसके बिल्कुल एज पे लगाएंगे। और फिर इसे इस तरह लगा देंगे। देखिएगा ये पूरा गोल होना चाहिए बीच में। और उसके बाद हम हमारी स्टिक को इस तरफ से ऐसा डाल देंगे। देखिए के ठीक इसे सूखने दीजिएगा। मतलब जिस तरह हमने ये लगा दिया है, ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाया था। इसे भी हम निकाल लेंगे। ये सूख चुका है। अब हम इसे इस तरह से दबाएंगे जिससे एक फ्लावर जैसा लुक आएगा इसमें। ये देखिए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह। तो हमने ये बना लिए हैं। अब हम इन्हें असेंबल करना शुरू करते हैं। पीछे की तरफ से इसमें इसे अंदर डाल दें। देखिए अब हम अगला लेंगे और इसे भी इसके अंदर इसी तरह डाल देंगे।
ये हमने डाल दिया। अब हम इसी तरह अगला भी डालेंगे। देखिए ये फ्लावर, देखिए ये हमारा फ्लावर तैयार है। अब हम ये ग्रीन शीट ले लेंगे और इसे भी फोल्ड कर लेंगे इसी तरह। इस तरह फोल्ड करके हम इसे भी स्क्वायर करके काट लेंगे। अब हम इसका भी बिल्कुल उसी तरह के पार्ट करेंगे जिस तरह के हमने इस फ्लावर के लिए करे थे। हम इस तरह इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह फोल्ड करने के बाद इसे भी बिल्कुल इन्हीं की तरह हमें काटना है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इस तरफ से इसे यहाँ पर काटना है और इस तरफ से यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद जब आप इसे खोलकर देखेंगे तो ये बिल्कुल एक लीव जैसा लगेगा। अब हम इसे इस तरह करेंगे वापस और इसकी तरफ, इसमें नीचे की तरफ एक स्मॉल बिट काट देंगे। अब हम इसे खोलेंगे और इसमें एक, अब हमारा ये लीव जैसा शेप आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर उसी तरह काट दूंगा जिस तरह हमने सबसे नीचे वाला काटा है, ये बिल्कुल ऐसा। अब उसके बाद इसे भी बिल्कुल एज पे हमें चिपकाना है। तो अब हम इसे भी इस तरह मोड़ देंगे, बिल्कुल लीव जैसा लगने लगा है। अब हम इसे इसमें इस तरह डाल देंगे पीछे की ओर से। ये देखिए, अब ये देखिए गाइस, बिल्कुल फ्लावर जैसा लगने लग गया है ये। अब फ्लावर से चिपकाना है तो उसके लिए हम गोंद देंगे। अगर आपके पास लकड़ी है तो वो ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि मेटल इतनी आसानी से गोंद को पकड़ता नहीं है। हमें यहाँ पर गोंद लगा देंगे इसको थोड़ा सा। ये गोंद लगाने के बाद सो गाइस, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे सबसे पहले हाफ फोल्ड करना है और हमें ये जो सेंट्रल है यहाँ से पूरा इसे काट लेना है। जो हमने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा था उसे हमने काट लिया है। अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें अब इसे एक और फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें ग्लू लेना है और बहुत थोड़ा सा ग्लू यहाँ पर इसे लगाना इसे शुरू करना है। आप याद रखिएगा इसे। उसके बाद इसे हम यहाँ पर चिपका देंगे। अब इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। सो फ्रेंड्स, ये अब सूख चुका है। तो अब हम स्केल लेंगे और यहाँ पर थोड़े से नीचे से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हो गई है, मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे इक्वली नीचे इस तरह से कट। याद रखिएगा, ये लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए कट लगाते। तो मैंने ये तार का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इस तरह की वुडन स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कुछ बना के रखे हैं इस वुडन स्टिक से। तो अब हमें सबसे पहले सेलो टेप लेना है और इसकी एक छोटी स्ट्रिप काट लेनी है। आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटी स्ट्रिप काट ली है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो लाइन है ये हमारी सामने नहीं दिखनी चाहिए, तो हम इसे पीछे की तरफ लगाएंगे।
ये यहाँ पर याद रखिएगा, जो टेप है वो आगे से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और नीचे से। और उसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह लगाएंगे और फिर इसे घुमाना शुरू करेंगे। और जब ये शुरू हो तो हमें इसे नीचे की तरफ लेकर जाना है, बिल्कुल ऐसा। अपने आप की फ्लावर आपको बिल्कुल पास पास रखना ही है इसको, जैसा कि अब मेरा हो रहा है थोड़ा सा। अब हमें इसे चिपकाना चाहिए, तो हम फिर से सेलो टेप लेंगे। तो अब हम सेलो टेप लगा देते हैं इसमें। आपको उसी तरह सेलो टेप की एक छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और इसे यहाँ पर लगा दें। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा यह तैयार हो चुका। आप चाहें तो इस स्ट्रिप की साइज छोटी कर सकते हैं। तो गाइस अब हम शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले 1-1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। हमें मार्क करना है 1-1 सेंटीमीटर। हमें 5 स्ट्रिप्स बनानी है, तो उस हिसाब से आप 5 1-1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स को मार्क कर लीजिएगा। तो भाई जब हम इसे कट कर लेते हैं, हमको इन सबको कट कर लेना। बिल्कुल लाइन पे कट कीजिएगा, वरना ये लाइन बाद में दिखेगी। तो गाइस अब हमने स्ट्रिप्स काट लिए हैं, तो अब हम इन्हें चिपकाना शुरू करते हैं। तो हमें बहुत थोड़ा सा गोंद लेना है और बिल्कुल इनकी एज पे रखना है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा गोंद रखिएगा, वरना ये जो स्ट्रिप है ये खराब हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह चिपका देंगे। देखिए गाइस अब मैंने ये सारे कर लिए हैं, तो चिपकाते हैं। तो हमें इसे फिर से चिपकाना है, जो ये हमने पहले चिपकाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉइंट, हमें इस जॉइंट पे अंदर की तरफ से ग्लू लगाना है। देखिए मैं बिल्कुल जॉइंट पे लगा रहा हूँ। और अब इसके बाद हमें इसे बीच में से दबाना है और यहाँ पर इस तरह चिपका देना, जिससे इसका कुछ इस तरह सा बो टाइप शेप आ जाएगा। अब हमें बाकियों को मैंने इन्हें सबको चिपका दिया है। अब हमें इसके टॉप पर एक और छोटी रिंग आएगी, हम उसे काट लेते हैं। तो हमें सबसे पहले वही 1 सेंटीमीटर का मार्क करते हैं। पहले 1 सेंटीमीटर ये मैंने मार्क कर लिया। हमें ये जो पेपर है इसका हाफ लेना है, जिस तरह मैंने हाफ लिया है। अब हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे काट लेते हैं। हमें उसी तरह एज पे बिल्कुल कम गोंद लगाना है और उसके बाद इसे इस तरह चिपका लेना। तो हमारी रिंग तैयार हो गई। अब हम इसे असेंबल करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक क्रॉस टाइप बनाएंगे इस तरह, तो चिपकाते हैं इसे। हमें यहाँ पर गोंद लगाना है। सेंटर में गोंद लगाना है हमें। और अब हम इसे यहाँ पर इस तरह लगा देते हैं। हमें सेंटर में एक गोंद लगाना है और सेंटर में ही चिपकाना है इसे। हम सबसे पहले इसमें एक प्लस जैसा साइन टाइप बनाएंगे। अब हम एक इस तरह का
और एक ऐसा, और एक और यहाँ पर लगाएंगे इस तरह, इस जगह बिल्कुल ऐसा। जो हमारी लास्ट वाली है वो हम यहाँ लगाएंगे। गाइस मैंने इसे चिपका दिया है, आप देखिए बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हमारी लास्ट स्ट्रिंग लगाते हैं। अब हम इसकी लास्ट स्ट्रिंग यहाँ पर फिक्स आउट करते हैं। देखिए अभी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम फोर्थ बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक इसकी स्ट्रिप काट लेंगे। तो उसकी स्ट्रिप हम पहले काटने के लिए पहले इसे हाफ कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं A4 साइज के पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमने इसे हाफ कर लिया है, तो अब हमें इस वाले का भी काम नहीं है, हमें इसका काम है, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसे मार्क करते हैं 1.5 सेंटीमीटर्स, और हमें दूसरी तरफ से भी इतना ही मार्क करना है 1.5। दैट्स इट। तो अब हमें इसे फोल्ड कर लेना है। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल स्केल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमें इसे इस तरफ से ऐसा फोल्ड कर लेना। अब इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें इसे दूसरी तरफ से इतना ही बड़ा फोल्ड करना है। इसी तरह हमें साइड बाय साइड इसे फोल्ड करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने इस स्ट्रिप को बिल्कुल इस तरह कर लिया है। मेरे पास जो दूसरी स्ट्रिप थी मैंने भी उसी साइज से, इसके साइज के ही स्ट्रिप्स करके इसमें इस तरह लगा दिया है। मैंने दोनों स्ट्रिप्स को ऐसा कर लिया है, और मैंने एक सर्कल है जो कि मैंने काट के रखा है। तो अब हम इन दोनों स्ट्रिप्स को चिपकाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर लगा देंगे, एंड देन इसे इस तरह फैला लेंगे, और फिर ये जो दूसरा वाला हमारा ये है, इसके एंड से हम इसे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। सो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसे थोड़ी देर सूखने देंगे। हम इसे पूरी तरह सर्कल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी हाइट अभी थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसे यहाँ से काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जिस तरह इस तरफ से काटा है, थोड़ा सा सर्कल करके हम उसी तरह से दूसरी तरफ। सो आपको जब तक कि इसमें प्रॉब्लम आए इसको पूरी तरह से सर्कल करने में, आप इसे थोड़ा थोड़ा सा काट सकते हैं। और याद रखिएगा इसे सर्कल में काटिएगा तो वो एक डिज़ाइन जैसी भी बन जाएगी आपकी एक फ्लावर की डिज़ाइन। देखिए जिस तरह से अभी हो गया है। तो अब मैं इसे चिपका देता हूँ। तो हल्का सा गोंद लेंगे हम और इस तरफ यहाँ पर चिपका देंगे, और उसके बाद हमें इस तरफ का कोना लेना है और इसे इसके ऊपर इस तरह ओवरलैप कर देना है।
आप इसे थोड़ी देर सूखने देना है। सो गाइस अब ये सूख चुका है, तो अब हम इसे गोल कर देते हैं। देखिए इस तरह, ये देखिए ये गोल हो चुका है। अब ये अभी तो नीचे नहीं टिक रहा है, तो अब इसके लिए हम इसमें इस तरह की मैंने ये स्ट्रिप जो काटी थी, जिसे मैंने डेकोरेट कर लिया है, हम इसे लगाएंगे। तो हम ग्लू लेंगे और हमारी स्ट्रिप पे ग्लू लगा देंगे, हमारे सर्कल पे ग्लू लगा देंगे। और उसके बाद हम इसे यहाँ पर इस तरह रखें। अब इसे थोड़ी देर होल्ड करिएगा, जिसकी वजह से यह नीचे की तरफ सेट हो जाए। So if you like this video, then like it, share it and comment down below. For more videos, subscribe and don't forget to click the bell button. Bye guys!